माइकल और नैन्सी अपनी दोनों बेटियों मैरी और लिज़ा के साथ आज इस नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। दिखने में ये घर बहुत खूबसूरत था, मगर हैरत की बात थी कि ये माइकल को बहुत ही कम कीमत में मिला था। बाहर से खूबसूरत दिखने वाला ये घर अपने अंदर कोई और ही दुनिया रखता था, जिसके बारे में ये फैमिली नहीं जानती थी। वो सभी खुशी खुशी घर के अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर घर के अंदर आते ही उनकी बिल्ली अजीब आवाज में गुर्राती हुई घर से वापस बाहर चली जाती है। वो सभी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपनी बिल्ली का ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा था। तभी मैरी उस बिल्ली को वापस घर के अंदर लाने के लिए बाहर आ जाती है। वो उसे सभी जगह तलाश करती है, मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। तभी घर की बैक साइड से उसे कुछ और मिल जाता है, एक अजीब सी डॉल जिसका सर और होंठ सिले हुए थे। मैरी उस अजीब सी दिखने वाली डॉल को न जाने क्यों अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। रात के गहरे साए ढल चुके थे, हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, मगर वो बिल्ली अब तक घर के अंदर नहीं आई थी। वो शायद इन्हें कोई चेतावनी देना चाहती थी, मगर ये फैमिली उसके इस स्वभाव को समझ नहीं पा रही थी। सभी अपने अपने कमरों में चैन की नींद सो रहे थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि मैरी की घर में लाई हुई वो डॉल क्या मुसीबत लाने वाली है। अब रात के 2 बज चुके थे, मगर 2 बजते ही घर की सभी घड़ियों का टाइम रुक गया था, क्योंकि अब वो घर में दाखिल हो रही थी। उसके आते ही घर के सभी खिड़कियां और दरवाजे खुद से खुलने और बंद होने लगे थे। माइकल और नैन्सी अचानक ये सब होता देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तभी वो दोनों भागते हुए बाहर की तरफ आए, मगर अचानक से सब शांत हो चुका था। वो बच्चों के कमरे की तरफ भागे, मगर बच्चे अपने कमरे में उसी तरह सुकून की नींद सो रहे थे। रात ढल चुकी थी, मगर सुबह का सूरज उनके लिए एक और मुसीबत लेकर आया था। उनकी बिल्ली मर चुकी थी। उसके शरीर को बहुत बेदर्दी से नोचकर उसे मारा गया था। रात के उस भयानक हादसे और अपनी बिल्ली को ऐसे बुरी तरह मरा हुआ देखकर उन्होंने इंटरनेट पर इस घर के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का सोचा, और तभी इन्हें पता चला कि जिस औरत का ये घर था वो ब्लैक मैजिक करती थी। इसीलिए उसने शैतान को अपना 1 महीने का बच्चा बलि चढ़ा दिया। जिसे ये सब करते उसके पति ने देख लिया और वो वहां से भाग गया। सभी बस्ती वालों को उसके इस घिनौने अमल का पता चलते ही उस औरत ने घर के बाहर एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। माइकल और नैन्सी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि इस घर को छोड़कर कहीं और जाना भी नामुमकिन था। हालात अब और ज्यादा खराब होते जा रहे थे। घर में रखी हुई चीजें खुद से ऑन होने लगी थीं, और किचन में रखे हुए बर्तन खुद से गिरकर टूट जाते थे।
मगर हमेशा की तरह इन्हें ये सब करने वाला वो शैतानी साया दिखाई नहीं देता था। खतरा बढ़ता जा रहा था। तभी वो चर्च में आकर फादर से मिले। वो उन बुरी शक्तियों को नाश करने में माहिर थे। हालात को देखते हुए फादर बिना वक्त ज़ाया किए उनके साथ उनके घर चले आए। उन्होंने आते ही अपना अमल शुरू कर दिया और पूरे घर में भयानक आवाज़ें गूंजने लगीं। और तभी वो पहली बार सामने आई। उसे सामने देखकर माइकल और नैन्सी खौफ से कांपने लगे। वो गुस्से से घर की सभी चीज़ों को यहाँ से वहाँ फेंकने लगी और उसी गुस्से के साथ वो उनकी तरफ बढ़ी, मगर अचानक ही वो गायब हो गई। बच्चों की चीख सुनकर वो तीनों उनके कमरे की तरफ भागे। उस भयानक साये ने उन दोनों बच्चों को हवा में उठा रखा था और कुछ ही देर में दम घुटने से दोनों की मृत्यु होने वाली थी। मगर फादर के वहां पहुंचते ही वो इन्हें छोड़कर वहां से गायब हो गई और तभी फादर की नज़र उस अजीब सी डॉल पर पड़ी। फादर उस डॉल को देखते ही सारी हकीकत समझ चुके थे और डॉल को उसी पेड़ के नीचे जलाना बहुत ज़रूरी था, तभी उस साये का विनाश हो सकता था। डॉल को आग में डालते ही वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और हर तरफ से भयानक चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फादर ने किसी हाल में भी पीछे मुड़कर देखने से सभी को मना कर दिया था। आखिरकार उस डोल के भस्म होते ही वो साया भी हमेशा के लिए भस्म हो गया और सभी के चेहरों पर एक गहरा सुकून दिखाई देने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू।